9 अगस्त की रात को एक ट्रेनी डॉक्टर का बुरी तरह से रेप करके मार दिया जाता है। चेहरे पर इतनी बार हमला किया जाता है, इतनी बार पंच मारा जाता है कि चेहरे के ऊपर ग्लासेस पहने होते हैं वो टूट कर आंखों में घुस जाते हैं और दोनों आंखों से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। करीबन 150 ग्राम से ज्यादा स्पर्म कलेक्ट किया जाता है। 14 अगस्त को हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं प्रोटेस्ट के लिए। दुनिया भर के अंदर हर देश के कोने के अंदर प्रोटेस्ट देखा जाता है। दोनों पैरों को इस तरह खींचा जाता है कि हिप्स की हड्डी तक टूट जाती है। एनडीटीवी की इस आर्टिकल को देखो जहां देहरादून में 12 अगस्त को एक टीनेज लड़की का गैंगरेप कर दिया जाता है बस में जब वो दिल्ली से उत्तराखंड जा रही होती है। न्यू दिल्ली की इस खबर को देखिए जहां एक 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिन तक गैंगरेप होता है 5 लोगों के द्वारा। बेंगलुरु में एक स्टूडेंट पार्टी करके घर जा रही होती है तभी एक बाइकर लिफ्ट देकर उसका रेप कर देता है। मध्य प्रदेश में एक 16 साल की लड़की के साथ एक 69 साल के आदमी ने रेप किया जब वे घर पर अकेली थी। एक 14 साल की बच्ची के साथ उसी के स्कूल के टीचर ने रेप किया। 20 दिन बाद वो मर जाती है। तस्लीम जहां जो कि एक नर्स थी, उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल से घर लौटते समय उसका रेप कर दिया जाता है। ये न्यूज सिर्फ 20 दिन के अंदर की है। सोचो 20 दिन में इतने रेप हो रहे हैं और कई केसेस तो ऐसे हैं जिनको डर के मारे केसेस तक नहीं करते। आइए इस वीडियो में और अच्छे से समझते हैं। कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के साथ That's the Kolkata doctors case in which the CBI has now, लेकिन जब कोलकाता जैसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें पीड़ा होती है जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। Justice Forum, we will take this to the world. ये कहानी है कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की। 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी कर रही होती है आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। वही एक सिविक वॉलंटियर होता है जिसका नाम संजय रॉय है और हर हॉस्पिटल में एक वॉलंटियर होता है जिसका काम हॉस्पिटल में सेफ्टी चेक करना होता है। कुछ गलत होता है तो उसे रोकने का काम होता है। संजय रॉय अब यही वॉलंटियर जो क्राइम होने से रोकते हैं वही क्राइम कर देते हैं एक डॉक्टर के साथ। 9 अगस्त की रात के 3 बजे संजय रॉय अल्कोहल के नशे में और देर रात तक पोर्न देखने के बाद सोने के लिए हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल होता है उसके अंदर जाता है। वहाँ संजय रॉय को पहले से ही एक ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई मिलती है। अब सवाल ये आता है कि ट्रेनी डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में कर क्या रही थी। एक्चुअली में उस रात ट्रेनी डॉक्टर अपने बाकी ट्रेनी डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थी पर बाकी के ट्रेनी डॉक्टर के पास पेशेंट होते हैं और विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर के पास मरीज ना होने की वजह से वो आराम करने के लिए रुक जाती है और धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। अब जिस फ्लोर पर सेमिनार हॉल था वो पूरा हॉल खाली था, सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर और संजय रॉय के अलावा। अब ट्रेनी डॉक्टर को अकेली सोते हुए देखकर संजय रॉय के दिमाग में हैवानियत उठ जाती है और वह ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। उसी दौरान ट्रेनी डॉक्टर की आंखें खुल जाती है। वह संजय रॉय से बचने की पूरी कोशिश करती है, पूरा जोर लगाती है, चिल्लाती है पर फ्लोर पर कोई नहीं होने की वजह से सारी कोशिशें बेकार होती है। अपने आप को बचाने के लिए ट्रेनी डॉक्टर संजय रॉय पर नाखून मारती है मगर संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर का सर पकड़ कर दीवार पर दे मारता है। सर पर इतनी तेज हमला होने से ट्रेनी डॉक्टर बेहोशी की हालत में हो जाती है। सर दीवार से पिटने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर इतने पंच मारता है कि ट्रेनी डॉक्टर ने जो चेहरे पर ग्लासेस पहने थे वो टूट कर आंखों में घुस जाते हैं और ट्रेनी डॉक्टर की पूरी तरह बेहोश हो जाती है और आंखों में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस बेहोशी की हालत में संजय रॉय ट्रेनी डॉक्टर के साथ मल्टीपल टाइम पेनिट्रेशन करता है। इतनी बुरी दरिंगी के साथ पेनिट्रेशन करता है कि इंसानियत भूल जाता है और दोनों पैरों को पेनिट्रेशन करते टाइम इतना खींचता है कि हिप्स की हड्डी तक टूट जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 14 इंजरीज पाई जाती है ट्रेनी डॉक्टर में। ट्रेनी डॉक्टर में शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं होता जहां इंजरी या घाव ना हो। होठ, गर्दन, आंख, नाक, हाथ सब जगह संजय रॉय मल्टीपल टाइम पेनिट्रेशन करने के बाद ट्रेनी डॉक्टर का गला दबाकर मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद संजय रॉय नीचे फ्लोर पर कपड़े चेंज करके सुकून से सो जाता है। इस तरह संजय रॉय इतनी दरिंदगी करने के बाद
सुकून से सो जाता है और उधर ट्रेनी डॉक्टर को कोई देखने तक नहीं आता पूरी रात। फिर सुबह के 8:30 बजे जब हॉस्पिटल का एक स्टाफ सेमिनार हॉल में जाता है तो उसे खून से लथपथ मरी हुई ट्रेनी डॉक्टर मिलती है, जिसके शरीर एक कपड़े से ढका हुआ है, जो नीचे कुछ नहीं और पूरे शरीर पर चोट और घाव के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर वो चिल्लाता है। तभी मौके पर पुलिस और हॉस्पिटल के लोग आते हैं। संजय रॉय इतनी दरिंदगी करने के बाद ऐसे सोता है नीचे जाकर कि मानो वो वहां था ही नहीं। पर संजय रॉय से एक गलती हो जाती है, उसका जो कानों का एयर बैंड होता है वो ट्रेनी डॉक्टर के शरीर के पास मिलता है, जिससे वह हॉस्पिटल के स्टाफ के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से किसी का फोन कनेक्ट नहीं होता। उसके बाद पुलिस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें संजय रॉय सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखते हैं, जिनकी गर्दन पर ब्लूटूथ एयरबड दिखता है, जिसको देखकर पुलिस संजय रॉय के पास जाती है। अब संजय रॉय ने रात में कपड़ों को खून को धो दिया था, लेकिन शायद वो अपने खून से संधे हुए जूते भूल गए। पुलिस वहीं संजय रॉय को अरेस्ट करती है और तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर की दोनों आंखों से खून बह रहा है, मुंह से खून बह रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, पेट पूरी तरह से जख्मी था, बायां पेट टूटा हुआ था, गर्दन टूटी हुई थी, दाहिना हाथ टूटा हुआ था और 150 ग्राम स्पर्म पाया जाता है ट्रेनी डॉक्टर के अंदर, जो कि एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो एक मनुष्य, एक इंसान जो है वो एक दिन के अंदर 15 ग्राम स्पर्म से ज़्यादा नहीं कर सकता। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इसे सुनकर लोगों का गुस्सा फूटता है और हजारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। उन प्रोटेस्टों के बीच कुछ लोग तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी जस्टिस के लिए स्टोरीज लगाते हैं, पर हमारे इंडिया में रेप करने वालों को सिर्फ अरेस्ट करके बाद में छोड़ दिया जाता है। 10 साल, 14 साल, 15 साल की सजा देने के बाद लोग प्रोटेस्ट करते हैं, 1 दिन 2 दिन, फिर सब भूल जाते हैं। आखिर कब तक इंडिया में वुमेन्स के रेप होते रहेंगे? हमें भी दूसरे देशों की तरह रेपिस्ट पर तुरंत सजा देनी चाहिए। इंडिया के कंपैरिजन में दूसरे देशों के रेपिस्ट की सजा इस तरह से है। सऊदी अरेबिया में सर काट देते हैं पब्लिक में, नॉर्थ कोरिया में स्क्वाड फायरिंग करके तुरंत मार देते हैं, ईरान, इजिप्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी कंट्रीज में डायरेक्ट हेडशॉट या फांसी लगा दी जाती है तुरंत। हमें भी इसी तरह की पनिशमेंट की डिमांड है रेपिस्ट के खिलाफ, क्योंकि हर साल हम हजारों की संख्या में रेप होते हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 31,000 से ज्यादा रेप हुए हैं हर साल। इसका एवरेज निकाले तो 86 रेप्स डेली किए जाते हैं इंडिया में। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठकर आता है कि आखिर देश भर में औरतें सुरक्षित क्यों नहीं? इस आउटलेट के पीछे एक और ऐसी खबर आती है उत्तर प्रदेश से, जहां एक नर्स जिसका नाम तस्लीम जहां है, वो हॉस्पिटल से अपने घर लौट रही होती है, जिसका रेप करके हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटलेट सिर्फ 2 या 4 दिन या खींचकर हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और बाद में लोग भूल जाते हैं। अगर हमें औरतों के रेप को जड़ से खत्म करना है तो हमें 3 कारण है जिन्हें हमें करते रहना पड़ेगा। पहला है समाज का पैट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट है जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिविलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपेगेट होता है और औरतों के खिलाफ इंकरेज होता है। दूसरा है विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं। इसका रेप तो इसलिए हुआ है क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट पहनी थी। औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करना चाहिए। सारा ब्लेम औरतों पर ही डाला जाता है। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, सारी गलती तो सिर्फ औरतों की थी। तीसरा, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं रेपिस्ट को फांसी लगा देनी चाहिए, पर असलियत में जब कन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप लोग जस्टिस की डिमांड करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा हौसला बुलंद करें, ताकि हम भी आपके सामने से अनबाइज्ड ट्रुथ आपके सामने लेकर आए।